जी आयुक्त ICDS श्रीमती रश्मि गुप्ता आयुक्त महिला अधिकारी था, श्रीमती प्रिया अग्रवाल डायरेक्टर वेदांता, मिस्टर जी तू जिंगोन CEO नंदगढ़, भास्कर चटर्जी CEO अनिल अग्रवाल फाउंडेशन, श्री आनंद गुप्ता जी COO नंदगढ़ एवं कंस्ट्रक्शन हेड, संबंधित विभाग के तमाम अधिकारीगण, नंदगढ़ संस्था के अन्य पदाधिकारीगण और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़े हुए पूरे मेरे प्रदेश के भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है और बहुत सुंदर शब्दों में आज अनिल अग्रवाल जी ने तो बातें कही और हमारी ममता भूपेश महिला बाल विकास विभाग उन्होंने भी बहुत ही सार्थक बात कही कि किस प्रकार से बचपन से ही बच्चा जन्म लेता तब से ही अगर उसकी देखभाल की जाए तो वो मानव संसाधन के रूप में देश के काम आता है। और ये भावना मैं समझता हूँ अनिल अग्रवाल जी, आपकी जो अभी आपने अपनी जो बात रखी जिन शब्दों में और जिन प्रकार से आपने उसको एक्सप्लेन किया, उससे लगता है खाली नंदगढ़ में आपने खाली डोनेशन नहीं दिया है, नंदगढ़ में आपने अपनी भावनाओं को कन्वे किया है। इसीलिए आपने वो तमाम बातें संस्कार की भी कह दी, बच्चों के पोषण की भी कह दी, उनके स्वास्थ्य की भी कह दी, ये तमाम बातों का आपने जिक्र किया। अभी उषा शर्मा ठीक कह रही थी, आपने कहा चैलेंज मेरे सामने 25,000 आंगनबाड़ी का है, जो देश और दुनिया में अपने उद्योग को लेके अपना नाम एक स्थान बना चुका हो, उनके लिए 25,000 नंदगढ़ क्या चीज होती है, क्या चीज होती है। तो ये प्रिया के लिए संभाल लेगी, ये तो प्रिया संभाल लेगी। आप जो है आपने कहा दुनिया भर में आपके बिजनेस क्या केन एनर्जी, उसके कारण रिफाइनरी लग रही है। आप राजस्थान के अंदर रिफाइनरी लगना बहुत बड़ी बात है। और हिंदुस्तान जिंक पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में, राजस्थान में, लंदन में और कई मुल्कों में आपका डंका बजता है। मैं तो आपसे यहाँ तक कहना चाहूंगा कि ये वास्तव में बहुत ही मतलब एक प्रकार से संवेदनशील तो है ही है, पर ये आपने इतना बड़ा काम हाथ में लिया है, नाम भी बड़ा सुंदर रखा नंदगढ़, और आपने कहा गोविंद देव जी कृपा से सब कुछ ठीक होगा। तो आप सोच सकते हैं कि मैं चाहूंगा कि करीब 62,000 नंदगढ़ है। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि आप अकेले संभाल लो उसको, पर हाँ हम लोग सब मिलकर के सरकारी गैर सरकारी CSR के फंड आजकल होते हैं, तो क्यों नहीं हम एक टारगेट फिक्स करें कि आने वाले वक्त में उस टारगेट तक तमाम जो 62,000 आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उनको अनिल अग्रवाल के सपनों के आधार पर उनको नंदगढ़ में परिवर्तित करेंगे। जिनके सामने बैठा हुआ हूँ, बात कर रहा हूँ, अनिल अग्रवाल जी से बात कर रहा हूँ, तो उससे कम तो कोई हमें मंजूरी नहीं होगा। उससे कम कोई मंजूर नहीं होगा, क्योंकि जब पौध है, पौध उसको हम अगर ढंग से सींचेंगे तो ये देश आने वाले वक्त में हमारा जो कहा है कि भारत महान देश है, उसमें मानव संसाधन भी उसी संस्कार, उसी संस्कृति, उसी परंपरा के ढले, बचपन से ही उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। कई बार धोखा दे देता स्वास्थ्य आदमी को, स्वास्थ्य बिटे कर देता है तो जिंदगी में वो करना चाहता वो व्यक्ति कर नहीं सकता। स्वास्थ्य का इतना महत्व है, और वो स्वास्थ्य अगर बचपन से ही अगर आएगा, टीकाकरण टाइम पे हो, स्वास्थ्य सेवा उसको मिले, पूरे पोचार मिले, शाला पूर्व शिक्षा मिले जो आपने लिखा है, वृद्धि की निगरानी रख रहे हैं आप लोग, टीकाकरण टाइम पे हो, स्वास्थ्य की जांच हो, रेफरल सेवाएं हो, इतना शानदार आप लोगों ने काम हाथ में लिया। IMR MMR इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट और मदर मोर्टेलिटी रेट
वो चिंता की वजह से बना रहता है हमेशा, देश के अंदर प्रदेश के अंदर भी। आंकड़े मेरे पास है, हमने काफी प्रयास करके वो नीचे लाए हम लोग बच्चों के लिए निक्कू और पीडियाट्रिक्स के लिए पिक्कू, ये आईसीयू बना रहे हैं राजस्थान के अंदर, उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं, जिससे कि प्रसव जो पहले घरों में होते थे आज 95% हो रहे हैं अस्पताल के अंदर हो रहे हैं। उसके कारण से IMR भी सुधरा है, MMR भी सुधरा है, पर उसको बहुत सुधारने की आवश्यकता है, बहुत सुधारने की आवश्यकता है। उसमें जो नंदगढ़ है मैं समझता हूं कि बहुत ऐतिहासिक भूमिका निभा सकते हैं, ऐतिहासिक भूमिका निभा सकते हैं। जैसे हमने उड़ान योजना शुरू करी, उड़ान योजना में हमारे संस्कार बचपन से हम भी देखते आए हैं कि कोई चर्चा करते नहीं उसकी। चर्चा के अभाव में जो महिला गांव की होती, विशेष रूप से शहरों की भी होती है, गरीब कच्ची बस्तियों की, उनको नहीं मालूम है कि वास्तव में हाइजीन के बगैर नैपकिन काम लेने से उसके ऊपर क्या बीतती है। इन्फेक्शन तो होता ही है, बांझ हो जाती है महिला को, बच्चा पैदा नहीं कर सकती वो। यू जस्ट इमेजिन क्या कष्ट भोगती है, बार बार इन्फेक्शन हो, अस्पताल जाए, घर वाले, आप जानते हो महिलाओं को घर में काम करना पड़ता है और उसकी स्थिति निकलती है। हमने बड़ा निर्णय किया 200 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार खर्च करेगी, 200 करोड़ रुपए, और उसके साथ में हम चाहेंगे कि किस प्रकार से इसको घर घर तक पहुंचाएं फ्री ऑफ चार्ज। पर पहुंचाने का चैलेंज बहुत बड़ा है, 200 करोड़ देने का चैलेंज हमारे सामने बहुत बड़ा नहीं है, वो तो सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। परंतु घर घर पहुंचे कैसे, घर घर महिलाओं को समझाए कौन। मैं कभी पिक्चर देखता नहीं हूँ, 20-20 साल हो जाते हैं, अभी मैंने वो पिक्चर देखनी पड़ी मुझे, इसके क्या नाम उसका, पैडमैन। तो मैंने पिक्चर देखी, उसको पूरी पिक्चर देखी बैठ करके, अच्छा लगा मुझे। अगर ये पिक्चर भी दिखा दे हम घर घर गांव गांव में, तो महिला समझ जाएगी भाई क्या है। प्लीज मैं आपको जो अधिकारी है विभाग के, प्रिया को, जिंगान को, सबको मैं कहना चाहूंगा कि पापा ने तो इनको तो आपको सुपुर्द कर दिया है राजस्थान को, अब आप संभालिए यहाँ पर। और आपने अगर 5,000 करोड़ रुपया उनसे सैंक्शन करवा दिए बाल हट करके, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि इस रूप में जो हम लोगों को समझना पड़ेगा, और बहुत ही इसको मैं समझता हूँ कि मेटिकुलसली भी, डेडिकेशन के साथ में भी, एक प्रतिबद्ध होकर के कमिटमेंट के साथ में काम करेंगे। और चीफ सेक्रेटरी महोदय है, वो महिला आ गई है, बताइए आप, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी महिला बैठी हुई है, चारों ओर में महिलाओं से घिरा हुआ बैठा हूँ। बताइए, अब तो आप जो है, ये काम हमारा नहीं है, आप लोगों का है। आप संभालिए राजस्थान की महिलाओं को, उनके फ्यूचर को, बच्चों के फ्यूचर को। ये बहुत बड़ी भूमिका निभा देंगे आप, मैं कह सकता हूँ, ये मामूली बात नहीं है। पता नहीं अनिल अग्रवाल के दिमाग में कैसे बात आई। वैसे वो ठीक कह रहे हैं कि चाहे मैंने इनको उदयपुर में भीलवाड़ा में जब कोई मीटिंग हुई, और जो इनसे हमने मांगा पब्लिक इंटरेस्ट में, टॉयलेट हो या कोई हो, इन्होंने कोई मना नहीं किया। पर नंदगढ़ का फैसला 2015 से चल रहा है, और इसको तो जितना फैला है उतना काम है। इसलिए मैं कोई लंबी बात कहे तो कम इसके अंदर, पर उड़ान योजना को मैं चाहूंगा कि सफल बनाने में चीफ सेक्रेटरी महोदय आपकी विशेष जिम्मेदारी है। आपकी कामयाबी और इसकी कामयाबी साथ जुड़ी रहेगी। समझ गए सब लोग? समझ गए? समझ बैठी है, समझ लीजिए आप अपने बॉस के बारे में। तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि किस प्रकार आप मीटिंग कलेक्टर की लें, एसडीओ की लें, बीडीओ की लें, इसी में आप इसको फोकस करें तो बहुत बड़ा, मेरा वादा है। बहुत अच्छा, बहुत आपका शुक्रिया कि चीफ सेक्रेटरी महोदय ने खुद ने वादा किया, क्योंकि आप खुद बहुत संवेदनशील है, मुझे मालूम है, अब कमिटमेंट भी है, और ये बहुत बड़ा काम राजस्थान में जाएगा।
पर ये टारगेट जो बनाने की मैंने बात करी, मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा अंत में, टारगेट बनाए कि हम सभी आंगनवाड़ी को किस प्रकार कन्वर्ट कर दें। जिनके यहाँ हुई हमारा तो सब ठीक है, पर जिनके नहीं हुई उनके लिए तो भले प्रोग्राम है या नहीं, कोई मतलब नहीं है जब तक कि सबके पास नहीं पहुंचेगा। निगलेक्टेड फील करेंगे, सोचेंगे उनका तो अच्छा है हमारा अच्छा नहीं सोचेंगे, उसके अलावा उनको लाभ नहीं मिल पाएगा ना। उनके लिए इतनी बड़ी कितनी बड़ी योजना आपने बना दी हो, उनको तो मतलब ही नहीं इस योजना, जब तक वो खुद इनको अपन इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो उनको ही मैं समझता हूँ कि हमें बाकी जो IMR MMR भी ध्यान देना पड़ेगा हम साथ में। ये सब जुड़े हुए काम है। ये आपका आंगनवाड़ी का जो MOU आप कर रहे हो किया अभी अनिल अग्रवाल फाउंडेशन से, और जो नंदगढ़ बना रहे इससे जुड़ा हुआ IMR भी है, MMR भी है, निकू भी है, पीकू भी, सब है। उस रूप में हमें इसको देखना पड़ेगा, पब्लिक अवेयरनेस करनी पड़ेगी। खाली पैसे से काम नहीं चलता है, सरकार अकेली नहीं कर सकती जब तक कि पब्लिक के लोग साथ नहीं आए, NGO साथ नहीं आए, महिला साथ नहीं आए, सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो साथ नहीं आए, तब तक संभव नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो मंत्री महोदय है ममता भूपेश जी, ये भी कमिटमेंट के साथ काम कर रही है। अभी हम देखा जो बोल रही थी तो लगा कि उसके जज्बात भी है भाई कैसे मैं इसको, क्योंकि जो उन्होंने बात याद दिलाई मुझे भी कि सोनिया गांधी जी ने मुझे पत्र लिखा था, जो सेकंड डिलीवरी पर 6,000 रुपये देने का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, तो कम से कम 4 जिले आदिवासियों के, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और शहरिया, बारा जिला के शहरिया, इसके लिए हम लोगों ने सेकंड जो डिलीवरी होती है, पहली डिलीवरी तो भारत सरकार की योजना भी है, तो सेकंड के अंदर पूरा पैसा स्टेट गवर्नमेंट खर्च कर रही है। उसके लिए मैं चाहूंगा कि 5 जिले में ही क्यों, गरीब तो और भी रहते हैं कई जगह, तो धीरे धीरे उस पर आगे बढ़ना चाहिए जिससे कि हम उन गरीबों तक भी जा सकें जिनके घर में वास्तव में खाने को कुछ नहीं होता है। और अनिल अग्रवाल जी ने मेरे पिताजी की बात कह दी, मैं उनसे कई बार मिला भी हूँ, मेरे यहाँ घर पे भी आए थे कि क्या कहा उन्होंने, जो क्या कहा भाई, दे दिया वो जो दे गांधीवादी थे, जो रह गया वो सपना है, जो दिया वो तो अपना है, नहीं दिया वो सपना, और जो अपने पास रखा वो सपना ही है। और कोरोना ने वास्तव में इस आपके पिताजी की उक्ति को कोरोना ने सिद्ध करके दिखा दिया है। कोरोना ने जो है सबको सिंपल सिंपलिसिटी दिखा दी है, किस में रहना है, क्या है, सेवा रखना है, सब कुछ सिखा दिया है। तो अनिल अग्रवाल जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई है। अच्छा, मुझे अच्छा लगता है कि आपका राजस्थान से इतना बड़ा लगाव है। चौमू में आप पढ़े हुए, आपने बताया था चौमू में पढ़े हुए, और अभी प्रिया कहती थी कि नंगे पांव स्कूल जाते थे। बचपन जो गरीबी देखा हुआ व्यक्ति है उसके दिन हमेशा गरीबों के प्रति भावना बनी रहती है कि मैं क्या कर सकूं जिंदगी के अंदर, तो आप वो कर भी रहे हो। आपको इसके लिए आपका शुक्रिया भी, बधाई के पात्र आप। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग सब मिलकर के जो कुछ कर सकते हैं कोई कमी नहीं रखेंगे। यही बात कहता मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपको शुक्रिया कि आप लंदन से जुड़े हैं, और जुड़े नहीं, मैं बार बार फिर कहना चाहूंगा कि आपने जो बातें बोली जिस रूप में, वो खाली एक दानदाता की हैसियत नहीं है, वो कमिटमेंट की हैसियत से है। इसके लिए आप बधाई के पात्र, धन्यवाद।